होला गाइस, वेलकम बैक। अच्छा जी दोस्तों, मैंने आपसे शुरू में एक प्रॉमिस किया था। मैंने कहा था इस कमांड को मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो इस लेक्चर के अंदर यही काम करने लगे हैं। ठीक है, इस कमांड में सबसे पहले आपको प्रिंट नजर आ रहा है। प्रिंट क्या चीज है? प्रिंट बेसिकली पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन क्या करता है? बिल्ट इन फंक्शन सादा अल्फाज में दूसरे बंदे का, जिसको हम नहीं जानते, वॉलंटियर था, उसने कोड लिखा, ठीक है, और हम उसको यूज कर रहे हैं। तो बिल्ट इन फंक्शंस वो फंक्शंस हैं जो बिल्ट इन पड़े हुए हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बिल्ट इन फंक्शन के आप यूं समझ लीजिए कि आप एक कंप्यूटर, जिस तरह आप कंप्यूटर पे ये देख रहे होंगे या फोन पे देख रहे होंगे, आप फोन बनाने की एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सारी आईसीज, सारे सर्किट बोर्ड, मदरबोर्ड, रैम, प्रोसेसर आप खुद से क्रिएट करें, या फिर आप बिल्ट इन प्रोसेसर ले लें, बिल्ट इन रैम ले लें, बिल्ट इन मदरबोर्ड ले लें और उनको कंबाइन कर दें, तो आपके पास फोन आ जाएगा। कौन सा मेथड बेहतर है? दूसरा, ऑफ कोर्स, क्योंकि उस केस में आपको प्रोसेसर बना बनाया मिल रहा है, आपको मदरबोर्ड बना बनाया मिल रहा है, तो आपको उस बेसिक फंक्शनैलिटी नहीं, री इन्वेंट द व्हील नहीं कर रहे। कहते हैं ना मिसाल, डोंट री इन्वेंट द व्हील। जब व्हील इन्वेंट हो गया तो आप दोबारा क्यों कर रहे हैं? तो इसीलिए ये जो प्रिंट की फंक्शनैलिटी है ये इनकॉर्पोरेट कराई हुई है, तो हम इसको बिल्ट इन को यूज करते हैं। इसी तरह बहुत सारे और भी फंक्शंस हैं जिनको हम बारी बारी देखेंगे। एट द मोमेंट आप यूं समझ लीजिए जो भी यहां पे है आ रही है आपको नजर, ये बिल्ट इन फंक्शन है। अब उसके साथ आपको एक ग्रीन चीज नजर आ रही है, इसको कहते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, ये स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है। इसको तफसील से देखेंगे कि स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होती है। अभी इसकी टेंशन को छोड़ दें। बस स्ट्रिंग की निशानी यह है कि जो सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर हो, समझ ले वो स्ट्रिंग है। ठीक है, जो भी चीज, जिस तरह ये डबल कोट में आपको नजर आ रही है ना, ये वाली डबल कोट्स है ना, जो भी डबल कोट्स के अंदर हो या सिंगल कोट्स के अंदर हो, उसको समझ लें वो स्ट्रिंग है। अभी स्ट्रिंग कैसे बनती है, क्या होती है इसकी फंक्शनैलिटी, एट द मोमेंट इसकी टेंशन ना लें, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ठीक है, तो दो चीजें हमने देखी, एक तो बिल्ट इन फंक्शन है प्रिंट, और दूसरी है स्ट्रिंग। तो प्रिंट बेसिकली की फंक्शनैलिटी क्या है? जैसा कि प्रिंट की फंक्शनैलिटी होती है, कोई पेपर आप प्रिंटर को देते हैं प्रिंट करने के लिए, क्या करता है? प्रिंट करता है। प्रिंट होकर किधर जाता है? वो आपके सामने आ जाता है। तो बेसिकली ये रिजल्ट यही है कि जो भी कोड आप इसको देते हैं, ठीक है, तो वो प्रिंट होकर आपके सामने आ जाता है। पाइथन 2 और पाइथन 3 में फर्क ये है कि जो आर्गुमेंट, आई एम सॉरी फॉर यूजिंग आर्गुमेंट, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आर्गुमेंट क्या है। ऐसी चीज जो इस पैरेंथेसिस के अंदर आ जाए, इसको आर्गुमेंट कहते हैं। तो इस पैरेंथेसिस को आप यूं समझ लीजिए, ये अगर एक फंक्शन है, ठीक है, ये एक फंक्शन है और इसका नाम है प्रिंट, PRINT, प्रिंट। तो जब भी कोई भी चीज आप इस फंक्शन को देते हैं ना, इस प्रिंट फंक्शन को, तो वो कहां देते हैं? वो इसके हाथों में देते हैं ना। कोई भी काम कहना हो, कोई भी चीज पकड़ानी हो, तो आप प्रिंट को कहते हैं यार ये स्ट्रिंग लो, इसको प्रिंट कर दो, तो प्रिंट अपने हाथ देता है। तो यूं ये पैरेंथेसिस समझ लें, ये इसके हाथ हैं। तो कोई भी आर्गुमेंट जब आप किसी फंक्शन को देते हैं तो वो उसके पैरेंथेसिस में देते हैं, और ये पाइथन 3 की खासियत है। पाइथन 2 में ऐसा नहीं है। पाइथन 2 में आप सिंपल जो है ये पैरेंथेसिस हटा के स्पेस देते हैं सिर्फ। लेकिन आपको उस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाइथन 2 की हम बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि अगर आपको पुराना कोड देखते हैं, और अब मैं नहीं चाहता कि आप परेशान हो जाएं देख के कि यार वो सर ने तो समझाया था कि उसके अंदर पैरेंथेसिस होती है, इसमें तो नहीं है। अगर वो ऐसा नजर आ जाए तो वो पाइथन 2 होगा, 3 नहीं होगा, क्योंकि हम 3 में सीख रहे हैं। चलें, मैंने एक बात की, मैंने कहा कि इसको डबल कोट या सिंगल कोट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो चलिए मैं इसको सिंगल कोट में लिखने लगा। ठीक है, सिंगल कोट में। अब यहाँ पे सिंगल कोट डालते हैं, यहाँ पे सिंगल कोट डालते हैं, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये रन हो गया। और एग्जीक्यूट मैंने कीबोर्ड से किया है, यहाँ से भी राइट क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ से भी रन कर सकता हूँ, जैसा आपको अच्छा लगे। तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अगर मैं कहता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करने लगा, मैं कहता हूँ सेड, और डबल कोट में डालता हूँ, डबल कोट में मैं कोटेशन लिखने लगा हूँ, सेड डबल कोट में आई एम किंग, डबल कोट और कामा, फिनिश सिंगल कोट। ठीक है, अब जरा आप गौर करें, मैंने यहां पे क्या किया कि सिंगल कोट में रिप्रेजेंट किया, ठीक है, और यहां पे मैंने एक कोटेशन डाल दी। अब इस कोटेशन का ताल्लुक पाइथन के कोड से नहीं है, ये इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है कि जब भी हम कोई किसी की बात को लिखते हैं उसको डबल कोट्स में डालते हैं। ठीक है, हाउएवर यहां पे एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया। कॉन्फ्लिक्ट कैसे आ गया?
मैंने कहा कि हम इसको डबल कोट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर अब मैं इसको डबल कोट से रिप्रेजेंट करता हूँ ऑटोमेटिकली, तो इसको समझ नहीं आ रही कि ये डबल कोट से यहाँ स्ट्रिंग शुरू हुई तो डबल कोट तो यहाँ पे खत्म हो रही है पहले। तो उसने कहा अच्छा ये कोड का हिस्सा है, तो उसने कहा ये क्या है, यहाँ पे डबल कोट्स आ रही हैं, तो वो यहाँ पे कंफ्यूज हो गया। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये मुझे एरर देगा और ये कहेगा कि इनवैलिड सिंटैक्स। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये आई एम किंग कहाँ से आया। उसकी रीज़न ये है कि पाइथन के कोड को भी मैंने डबल कोट से रिप्रेजेंट किया, इंग्लिश ग्रामर को भी डबल कोट से रिप्रेजेंट किया, तो वो कंफ्यूज हो गया। तो इसीलिए पाइथन के अंदर दो मेथड हैं स्ट्रिंग्स को डिफाइन करने के, कि जब भी आप इंग्लिश ग्रामर में सिंगल कोट यूज करें तो बाहर डबल करें पाइथन के लिए, अगर पाइथन के लिए डबल कर रहे हैं तो इंग्लिश ग्रामर के लिए सिंगल करें। मेक श्योर करना आपने। मिसाल के तौर पे मैं इसको रिमूव कर देता हूं। मैं कहता हूं चलो यार हम इस तरह करते हैं कि ये सिंगल कोट में कर देते हैं, ठीक है, और मैं कहता हूं सिंगल कोट सिंगल कोट। अब अगर मैं कहता हूं हेलोज वर्ल्ड, तो अगेन अब ये प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि ये सिंगल कोट अपोस्ट्रोफी एस जो मैंने डाला ये इंग्लिश ग्रामर का हिस्सा था, ये पाइथन का कोड था, तो इसलिए मुझे एरर आ गया। तो इस एरर से बचने के लिए मुझे डबल कोट्स जो है वो यूज़ करने पड़ेंगे हर जगह पे जहाँ पर भी अगर इन अंदर जो है वो सिंगल कोट आ गया। ये एक फ़र्क समझ लिया आपने सिंगल कोट का और डबल कोट का। अच्छा, ये तो हमने देखा कि किस तरीके से हम स्ट्रिंग रिप्रेजेंट बेसिक जो है डाल सकते हैं। अब इमेजिन करें ये चीज़ जो मैंने आपको बताई ना, ये याद दिहानी के लिए मैं इस कोड के अंदर लिखना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ प्लीज रिमेंबर टू राइट डबल वेयर इंग्लिश हैव सिंगल, इंग्लिश हैव सिंगल, इस तरह मैंने लिख दिया ये याद कराने के लिए, ठीक है। रिमेंबर के स्पेलिंग भी गलत लिख दिए, तो आपने मेरी स्पेलिंग से प्लीज़ कीड़े नहीं निकालने, इसलिए तो मैं देसी लैंग्वेज में लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम ये है कि ये तो कोड का हिस्सा नहीं है ना, ये तो मैंने आपको याद दिलाने के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे, ताकि जब भी आप देखें तो आपको पता चल जाए कि ये डबल क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अंदर एस आता है, ठीक है। लेकिन मैं इस कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पाइथन ये समझ रहा है कि ये जो लाइन है बेसिकली ये उसके लिए है, हालांकि ये तो मैंने आपके लिए लिखी है, ये तो पाइथन के लिए तो नहीं लिखी मैंने। अब मुझे टेंशन हो गई, अब मैं क्या करूं? मैं चाहता हूं कि ये हो भी सही और ना भी हो। हो भी सही और ना भी हो, यानी कि पाइथन के लिए ना हो, यूजर के लिए हो। तो ये किस तरीके से मैं एक कोड को डिक्लेयर कर सकता हूं कि एक कोड ह्यूमन रीडेबल है, दूसरा कोड पाइथन रीडेबल है? तो इसके लिए हम हैशटैग यूज करते हैं। हैशटैग, जिस तरह आप कहते हैं ना इंस्टाग्राम वाले आजकल नौजवान लड़के हैशटैग आई एम द बेस्ट, इस तरह की चीज़ें लिखते हैं। तो अब जो ही हैशटैग किसी लाइन के सामने डालते हैं तो उसको पता चल जाता है अच्छा ये लाइन, अब देखिए उसने ग्रे चेंज कर दी है, उसने कहा अच्छा ये लाइन मेरे लिए थी ही नहीं यार, ये उस बंदे के लिए थी जो कोडिंग कर रहा है, या उस बंदे के लिए जो इस कोड को पढ़ेगा, मैंने इसको स्किप कर देना। अब जो ही मैं इसको रन करता हूँ अब एरर नहीं आता, ये मुझे रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब इसी की एक एक्सटेंशन मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट इफ हमारे पास जो है मल्टीपल लाइंस, मिसाल के तौर पे मल्टी पैराग्राफ है, ठीक है। ये देखिए मल्टी पैराग्राफ है और 3-4 लाइनों का है। एक तो तरीका ये है कि हम इसको हर लाइन के सामने लिख सकते हैं हैशटैग। दूसरा तरीका ये है कि अगर पैराग्राफ बहुत ही बड़ा है तो हम 3 ट्रिपल कोट्स डालते हैं, ठीक है। 3 ट्रिपल कोट्स शुरू में और 3 आखिर में। 3 शुरू में और 3 आखिर में जो है ये बेसिकली बताएगी कि ये मल्टी पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन है। इसकी मैं आपको एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन बताऊंगा, मिसाल के तौर पे कि अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके प्रिंट को प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे कि इसकी हेल्प ओपन हो जाती है कि ये कैसे बना और इसको कैसे यूज करना है। और ये जो हेल्प है आप देखेंगे 3 कोटेशन के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। तो 3 कोटेशन जो है बेसिकली पाइथन की हेल्प डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए यूज होती है। इसकी तफसील हम आगे चल के देखेंगे। हाउएवर यहाँ तक इतना ही काफ़ी है कि हमने देखा कि ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर आर्गुमेंट देते हैं, आर्गुमेंट में हम स्ट्रिंग दे रहे हैं, स्ट्रिंग को डबल कोट सिंगल कोट से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल कब करते हैं, डबल कब करते हैं और फिर ट्रिपल कोट कब करते हैं।